Hello everyone, moving forward with our next session, that is related with the marketing management philosophies. So when we are talking about the marketing management philosophies, so we have 5 philosophies which is related to the marketing. Philosophies, you can say that the idea or the theory on which a producer works. Okay, when we talk about the philosophies, so philosophies means the theory, the theoretical knowledge on which a producer will work over it. So here are the 5 marketing management philosophies. The first one is production concept, second is product concept, third is selling, fourth marketing, and fifth is societal concept. So one by one we are going to look after it. The first one is production concept. So when we are talking about the production concept, so production concept is related all about with increase in number of production of a product. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट केवल इतना ही कहता है कि जितना हो सके उतना ही ज़्यादा जो है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाते जाओ, क्योंकि इसका आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा, तो एंड रिजल्ट आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे यही मिलेगा कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट कम आएगा। कॉस्ट ऑफ आउटपुट कम होता जाएगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, उनका प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाओगे। Okay, so its main focus, so here we can say that production concept is focuses on large scale of production in order to decrease the cost of output. पर कॉस्ट ऑफ आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितना हो सके लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करते जाना चाहिए। The second concept, that is the product concept. So product concept focuses on the good quality of a product. मतलब क्या है कि प्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे कि हमको केवल प्रोडक्ट बनाना है, कैसे भी बनाओ, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सो इन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। जैसे कि समझिए, अब दोनों को एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तो एग्जांपल समझिए कि अगर अभी बारिश का टाइम है तो मार्केट में अम्ब्रेलास चाहिए, छाते चाहिए या रेनकोट चाहिए। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा छाता बढ़ाते जाओ, उतने ज़्यादा अम्ब्रेला का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, या उतना ज़्यादा रेनकोट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ। उनकी क्वालिटी को देखो ही मत। क्वालिटी का मतलब कि हम कौन सा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सोचो ही मत। भले ही हम एक पॉली बैग की पॉलिथीन से रेनकोट बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल रेनकोट बनाना है। तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम रेनकोट बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको फाइन क्वालिटी ऑफ रबर यूज़ करना चाहिए, या फाइन क्वालिटी ऑफ पॉली बैग्स यूज़ करनी चाहिए कि जिससे हमारा रेनकोट जो है वो टाइम टू टाइम चलता रहे, वो जल्दी से खराब ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विच completely focuses on the good quality of product. That means you have to increase the quality of your product as per the product concept. Okay, so moving forward with the third one, that is selling concept. सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके पहले हमने सेलिंग के बारे में बात करी थी कि सेलिंग में क्या, सेलिंग में कैसे भी हो प्रोडक्ट को क्या करो, सेल आउट कर दो बाई एनी मीन्स। किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, चाहे उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़े, चाहे डोर टू डोर जाओ, चाहे कैसे भी करो, तुमको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। सो अगेन द सेम थिंग हियर ऑल्सो, दैट सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन सेल और इंक्रीज इन सेल, कि हमको क्या करना है, हमको कैसे भी करके अपनी जो सेलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाते जाना है, उसको इतना बढ़ा देना है कि हम जो भी बनाएं उसको हमें क्या करना है, बेच देना, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी करके हमको क्या करना है, कस्टमर को वो सामान बेच ही देना है, भले ही उसको उस सामान की ज़रूरत हो या ना हो। ऐसे समझिए कि जिसके सर पे बाल नहीं है आपको उसको कंघी भी बेच देनी है। ये आपका कॉन्सेप्ट बताता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द फोर्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑल अबाउट ओवर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि हम उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, हम उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे कि जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो सके।
अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप मतलब जैसे जिसके सर पे बाल नहीं है आपको उसको भी कंघी बेचनी है, तो ये आपका आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। लेकिन मार्केटिंग में आप समझिए कि आपको जिसके सर पे बाल नहीं है उसे आपको क्या बेचना है, विग बेचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स हियर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज प्रीफर्ड नॉट प्रोडक्ट। ओके, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि आप उसी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करोगे या सेल करोगे कि जो कस्टमर के नीड एंड सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करे, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, और साथ ही साथ आपको चेक भी करना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली आप मार्केटिंग में प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ को देखते हो, उसके आइडिया को, उसके मैन्युफैक्चर प्रोसेस को, उसके फीडबैक को, आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड करते हो या चेक करते हो। द लास्ट वन इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई फर्म, बिजनेस या फर्म अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो जो है सोसाइटी से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। करेक्ट। सो मार्केटिंग में हमने अभी बात करी कि हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, चाहे जैसा भी करो। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम उसी प्रोडक्ट से कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेंगे जो लीगल, मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मार्केट में ऐसे बहुत से कस्टमर हैं कि जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं या अल्कोहलिक हैं, तो क्या यहाँ पे फर्म जो है वो अपने नॉर्मल वे को छोड़ के अल्कोहल और ड्रग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है एज पर द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं है। या आप यूँ समझिए कि अगर मार्केट में अचानक से बुक्स की डिमांड बढ़ गई या वुडन फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई, तो क्या यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो आसपास के सारे पेड़ों को काट दें? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी को हार्म होगा, और एज वी ऑल नो कि अगर पेड़ ज़्यादा कट जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट फोकसेस ऑन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देख के चलना है कि मतलब उस प्रोडक्ट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में लार्ज स्केल पे ना हो। लार्ज स्केल मतलब कि वो पूरे तरह से सोसाइटी को हम न करें। सो विद दिस आई थिंक सो आई एम क्वाइट गुड विद ऑल द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। सो आई एम टेकिंग अ पॉज हियर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।